जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब एक बहुत ही धमाकेदार और भावुक कर देने वाला ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी बेटी की खुशियों और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी जीत को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। वह प्रेम को जिताने के लिए खुद हारने का फैसला कर सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा और अनुपमा के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाएगी जिसकी वजह से उसे अपने सपनों और अपनी बेटी की खुशियों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टीवी सीरियल्स से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट और आने वाले ट्विस्ट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दरअसल आने वाले एपिसोड में अनुपमा अपने घर से जुड़े एक ज़रूरी काम के लिए ऑफिस पहुंचती है। अनुपमा जिस घर को पाने का सपना देख रही होती है, उसे लेकर वहां उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। ऑफिस में मौजूद व्यक्ति उसे नान खटाई खिलाता है और कहता है कि बधाई हो, आपका घर अब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यह सुनकर अनुपमा काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अभी तक घर की डाउन पेमेंट नहीं की है। अनुपमा हैरानी से पूछती है कि जब मैंने डाउन पेमेंट ही नहीं की है, तो फिर मेरा घर कैसे मिल सकता है? तभी सामने से जवाब मिलता है कि डाउन पेमेंट पहले ही हो चुकी है। यह सुनकर अनुपमा को बहुत बड़ा झटका लगता है और तभी कहानी में वसुंधरा जी की एंट्री होती है। वसुंधरा जी अनुपमा के सामने ऐसी शर्त रख देती हैं, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अनुपमा से कहती हैं कि अगर उसे अपनी बेटी की खुशियां बचानी हैं और उसका घर टूटने से रोकना है, तो उसे यह कंपटीशन हारना होगा। वसुंधरा जी अनुपमा को समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर वह अपनी बेटी के लिए यह छोटी सी कुर्बानी दे देगी, तो बदले में उसे उसका अपना घर भी मिल जाएगा। यानी अनुपमा के सामने एक ऐसा सौदा रखा जाता है, जिसमें एक तरफ उसके सपनों का घर है और दूसरी तरफ उसकी बेटी की जिंदगी और उसका रिश्ता। वसुंधरा साफ तौर पर अनुपमा से कहती हैं कि अगर तुम ये कंपटीशन हार भी जाओगी, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी का घर भी बच जाएगा। इसके बाद वसुंधरा अनुपमा को बताती हैं कि जब से वह और टिंकू आमने सामने आए हैं, तब से उन दोनों की जिंदगी में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोनों के बीच आए दिन झगड़े हो रहे हैं और रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं अनुपमा ट्रॉफी तो जीत जाए, लेकिन इस जीत की कीमत उसकी बेटी को अपनी शादी और अपने रिश्ते से चुकानी न पड़े। वसुंधरा अनुपमा के सामने एक बेहद बड़ा सवाल रखती हैं। वह कहती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि एक तरफ आपके घर में आपकी जीत की खुशियां मनाई जाएं और दूसरी तरफ हमारे घर में बच्चों के तलाक का मातम मनाना पड़े। यह बात सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह करे तो क्या करे। अनुपमा के लिए यह फैसला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ उसका वर्षों पुराना सपना है, जिसे पूरा करने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। अपना खुद का घर उसके लिए सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ उसकी बेटी की खुशियां हैं, जिन्हें अनुपमा किसी भी कीमत पर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अनुपमा हमेशा अपनी बेटी के लिए खड़ी रही है और अब जब उसकी बेटी का रिश्ता खतरे में नजर आ रहा है, तो वह अपने सपने को भी पीछे छोड़ने के बारे में सोचने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा सच में उन पेपर्स पर साइन कर देगी? क्या वह अपनी मर्जी से इस कंपटीशन को हार जाएगी? क्या वह प्रेम को जीतने देगी ताकि उसकी बेटी का घर और उसका रिश्ता बचा रहे? या फिर अनुपमा कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे वह कंपटीशन भी जीत जाए और अपनी बेटी का घर भी टूटने से बचा ले? आने वाले एपिसोड में अनुपमा के सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं और उसका एक फैसला कई रिश्तों की पूरी कहानी बदल सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा अपने सपनों के घर को चुनती है या अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी जीत की कुर्बानी देती है। आपको क्या लगता है, अनुपमा को क्या फैसला लेना चाहिए? क्या उसे अपनी बेटी की खुशियों के लिए ये कंपटीशन हार जाना चाहिए या फिर उसे अपनी मेहनत से मिली जीत को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट खबरों, नए ट्विस्ट और आने वाले धमाकेदार अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।